बरदा रदी अल्लाह ताला एक सहाबी है, अलबदाया वन निहाया में रवायत आपको मिलेगी। वो कहता है मेरा अपनी बीवी से इख्तलाफ हो गया। बीवी से जब बंदा राजी होता है तो बड़ा ही राजी होता है। फिर वो कहता है कि जैसी मेरी है वैसी किसी की भी नहीं। और जब होता है ना नाराज तो फिर वो मंगनी से कहानी शुरू करता है। जब मेरी मंगनी हुई थी तो तेरे चाचे ने मुझे घूरा था। और फिर वो बारात वो दिन जब रखे थे उस दिन जो काम हुआ था उसका भी अब इख्तलाफ जो हो गया। और जब आप किसी से नाराज होते हैं फिर उसकी खामियां सारी सामने आ जाती हैं। फिर वो कहता है शादी वाले दिन तेरे रब्बे ने सही सलूक नहीं किया, मुझे कपड़े दिए थे जो को पहनने वाले तो नहीं ना, तो मेरी अम्मा। अब इख्तलाफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो करीब वाले लोग होते हैं वो उस पर थोड़ा तेल और डालते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं तेनू तो पता ही नहीं, जिस दिन बड़ियां गल्लां दा पता ही नहीं, तू ते शादी तो 15 दिन बाद सऊदी अरब टुर गया। बोलो सुन कहानियां, हम तुम्हें बताते हैं ताकि तबाही और उतरे। इस तरह ना करें। आप एक आध बात कह के चले जाते हैं, उन बेचारों ने इकट्ठे रहना होता है, उनकी जिंदगी दोज़ख बनी रहती है। उनको करीब करें। अल्लाह के रसूल तो किसी का निकाह करते थे तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाते थे। तो सहाबी आए तो अपनी बीवी से नाराज थे तो उन्होंने अब बात शुरू कर दी, कहने लगे ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी कोताही है। बड़ी बातें सुना। अल्लाह ने कान कितने दिए और जुबान, इसका मतलब है सिंगल बोलना चाहिए और डबल सुनना चाहिए। आप जितना बोलते हैं उससे डबल सुनने का मिजाज बनाए, क्योंकि कान अल्लाह ने 2 दिए और जुबान सिंगल बोलने और डबल सुने। हुजूर सुनते रहे। हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते मेरे महबूब ने ना तकिया मंगा लिया, टेक लगा ली। कई लोग कहते हैं ना जी डॉक्टर ने मेरी बात तो पूरी सुनी कोई नहीं, तो जब तक पूरी सुनी ना जाए बात बंदों को तसल्ली नहीं होती। वक्त दिया। वो कहते हैं जितना मेरे अंदर गुबार था सारा मैंने निकाला और मैंने साबित कर दिया कि मेरी बीवी में ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है। जब मैं थक गया ना बातें कर करके और बातें खत्म हो गई तो हुजूर हल्का सा मुस्कुराए। फिर पहली नजर लौट ले माही तेरे हार श्रृंगारा। हुजूर हल्का सा मुस्कुराए ज़ेरे लब और फरमाने लगे कि तेरी बात खत्म हो गई है तो एक मैं भी कर। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सारी बातें सुनी तो फरमाया कर लूं, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह करें, कर लूं, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे सिर्फ एक बात का जवाब दे, सिर्फ तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में हाँ नहीं। फरमाने लगे ये बता कि तेरी बीबी में सारियां खामियां ही हैं कि कोई खूबी भी है। भाई इतना जवाब दे दे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। तेरी बीवी में सारियां खामियां, अल्लाह जो बंदे बनाता है ना ऐसा कोई बंदा रब करीम ने नहीं बनाया जिसके अंदर अल्लाह ने कोई खूबी ना रखी है। ये अलग बात है कि हमारी अपनी ऐनक पर मिट्टी पड़ी होती है और हम सामने वाले का चेहरा साफ करते रहते, अपनी ऐनक नहीं साफ करते। वो अबू बरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब सरकार ने उस शख्स से ये बात कही ना कि कोई खूबी भी है तेरी बीवी में, तो कहते हैं वो शख्स कहते हैं मेरी ना बिल्कुल एक जुमले ने सोच ही बदल दी सारी। यूं समझ ले कि मैं इस रोड पे चल रहा था, मेरे नबी पाक ने मुझे इस वाले रास्ते पे डाल दिया। बिल्कुल सारी सोच, यानी एक ही जुमला, हर चीज बदल दी सरकार ने। हुजूर फरमाने लगे कोई खूबी भी है। मैं थोड़ी देर चुप रहा, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म करें। तो हुजूर फरमाने लगे अपनी बीवी से कभी बग़्ज़ न रखो, अगर तुम्हें उसकी खामियां नजर आए तो उस बात पर तवज्जो करो जो उसके अंदर खूबी हो। कहते मैंने उठ के अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी बीवी पर्दे की बड़ी पाबंद है, मेरी ख्वाबगाह में कोई दूसरा शख्स कभी पैर भी नहीं रख सकता। फरमाया जा फिर घर जाके बसा, जो सबसे आला खूबी थी वो तो अल्लाह ने तेरी बीवी को अता की हुई है, घर बसा। एक तो सरकार की ज़ाहिरी तो अल्लाह ने आपको हुस्न जमाल दिया था वो बेमिसल था, गुफ्तगू का जो ढाब और सलीका दिया था वो बेमिसल और बेमिसाल। फिर जो हुजूर की अदाएं थी ना काना खुलुकुल कुरान। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मेरे महबूब के अखलाक देखने हो तो कुरान पढ़ो। जिन अखलाक का कुरान देता है वो अमली तौर पर सारे मदीने वाले महबूब में पाए जाते थे।